हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथोफिलिक क्लासेस बाय कुणाल। आई नो इसका नाम पहले था द मैथ फैक्ट्री, बट क्योंकि बहुत सारे चैनल्स इस नाम से चल रहे थे तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। इस वजह से जिस नाम से मैं अपनी कोचिंग को ऑपरेट करता हूँ यहाँ से भोपाल से, दैट इज़ मैथोफिलिक क्लासेस, उसी ही नाम से अब यूट्यूब का चैनल भी मेरा आ चुका है। सो आई नो काफ़ी लंबा गैप हो गया, पिछला वीडियो जो पोस्ट किया था और अब जो किया था। आई जस्ट होप कि अब मैं कंटिन्यूसली काफ़ी फ्रीक्वेंसी के साथ में वीडियोस को अपलोड करूं। सो ऑन द डिमांड ऑफ माय स्टूडेंट्स, ग्रेड 11 स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथ्स, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर लॉगरिथम पे आप वीडियो बना देना। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से आपका फिनेंशियल मैथमेटिक्स का पार्ट ईजी हो जाएगा, वो हिस्सा है आपका क्या, लॉगरिथम। अब ये सिर्फ अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए नहीं है, दिस गोज सिमिलर टू सेम फॉर आपका कोर मैथ्स के लिए भी, कि कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी अगर सॉल्व करने हैं लेंदी प्रॉब्लम्स या फिर डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, लॉगरिथम के बिना वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन, वो सारी चीज़ों को करने के लिए आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। ठीक है, सो आज मैं आपके लिए लॉगरिथम लेके आया हूँ विथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, जहाँ स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सो दिस इज़ पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो जो निकलेगा दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा के बारे में सीखोगे, वो इसके बाद अपलोड होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक कि सर अगर ये लॉगरिथम है तो सर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट राइट अवे। सो लॉगरिथम के बारे में बात करूँ तो बेटा लॉग कुछ नहीं है, एक मशीन है। मशीन का काम क्या होता है? मशीन बोलती है आप मुझे इनपुट दो, मैं आपको आउटपुट दूंगी। तो लॉग एक मशीन है जिसका इनपुट कौन है? ए। और ये मशीन बोलती है कि मैं किसी एक बेस के रेफरेंस में डील करूंगी, वो बेस क्या है उसका? बी। तो आप इसको log b की पावर a नहीं कहते हो, उसको आप क्या कहते हो? log ऑफ a विथ बेस b कहते हो। ठीक है, अब ये a और b रैंडमली कुछ भी नहीं हो सकते हैं। ये जो a है ये बोलता है मैं हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव रहूंगा, मैं जीरो भी नहीं बन सकता। सो a इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, log का बाजू वाला इनपुट जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। और जो ये नीचे वाला बेस है ये कह रहा है मैं भी जीरो से बड़ा ही हूं, मैं भी पॉजिटिव हूं, बट मैं 1 कभी नहीं हो सकता। अब इसकी अलग डिमांड्स हैं। अब ऐसा क्यों है ये आपको अभी थोड़े टाइम में पता पड़ेगा। ठीक है, जब मैं आपको प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। सो a इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, b इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? log ऑफ m प्लस log ऑफ n। log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। ये तभी ही होगा जब आपके बेसिस क्या हैं? सेम टू सेम है। कि अगर मेरे पास दो अलग अलग लॉग हैं और वो दोनों लॉग अगर ऐड होना चाहते हैं, उनके बेसिस अगर सेम है, आई हैव फुल लिबर्टी, मैं उसको एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं। और वो सिंगल लॉग के अंदर क्या हो जाएगा? ये m और n आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, और आपका बेस एज इट इज नीचे आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, log 5 विद बेस 10 प्लस log 3 विद बेस 10, दिस विल बिकम log 5 इंटू 3 विद बेस 10। मतलब आपका एक सिंगल लॉग में आंसर क्या आएगा? log 15 विद बेस 10। नेक्स्ट log सेकेंड प्रॉपर्टी, log m विद बेस a माइनस log n विद बेस a। ठीक है, अगर दो लॉग सब्ट्रैक्शन में आना चाहते हैं तो आपका एक सिंगल लॉग में कैसे कन्वर्ट होगा? ये m और n आपस में कैसे आ जाएंगे? डिवीजन में आ जाएंगे। सो दिस बिकम्स log m बाय n विद बेस a। ओके, सो अगेन एन एग्जांपल, सेम वैल्यूज बट बीच में प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया। सो log 5 विद बेस 10 माइनस log 3 विद बेस 10, व्हाट इज आवर आंसर? log 5 बाय 3 विद बेस 10। ओके, कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, log m की पावर n विद बेस a। कि सर log का बाजू वाला जो है वो एक पावर कैरी करके रखा हुआ है उसने। सर क्या ये पावर उतर सकती है क्या? लॉगरिथम ये प्रोविजन देता है अपन को कि हाँ ये पावर उतर तो सकती है बट अंदर नहीं उतरेगी। ये अगर उतरेगी नीचे तो कहाँ उतरेगी? log के बाहर उतरेगी। सो log m की पावर n विद बेस a, ये n जब नीचे उतरेगा तो ये क्या बन जाएगा? n log m विद बेस a। आपको प्रॉपर्टीज दोनों तरीके से आनी चाहिए। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, और कभी कभी राइट हैंड साइड दिया है तो उससे आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। कि अगर ये बाहर है, इसको अगर मैं अंदर भेजूंगा तो ये बाजू वाले की पावर में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल log 5 का क्यूब विथ बेस 10, 3 नीचे आ जाएगा, दिस विल बिकम 3 log 5 विथ बेस 10। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ, log a विथ बेस a। जो log के बाजू में है, बेस कह रहा है मैं भी वही हूं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू हैव रिटन एज अ इनपुट एंड एज अ बेस, आपका आंसर क्या आएगा? 1, प्रोवाइडेड आपकी मशीन एग्जिस्ट करती है उन वैल्यूज पे। मीनिंग कि आप बोलो सर log -1 विद बेस -1, आपको पता है log के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं जा सकती हैं, तो वही वैल्यूज जो एप्लीकेबल हैं, फिर चाहे वो डेसिमल में हो चाहे किसी में भी हो, आपका आंसर 1 आएगा अगर बाजू वाला और बेस दोनों क्या है? सेम। फॉर एग्जाम्पल
log 5 विद बेस 5 भी क्या है 1। वैसे अगर मैंने log का इनपुट कर दिया 2/3 और बेस में भी 2/3 डाल दिया, स्टिल व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या रहेगा 1, क्योंकि 2/3 इज अ पॉजिटिव वैल्यू और log पॉजिटिव वैल्यूज पे एप्लीकेबल रहती है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द फिफ्थ वन, log 1 विद बेस a, इसका आंसर है 0 कि log के बाजू में अगर 1 आ गया, उसका बेस कुछ भी हो, प्रोवाइडेड अ वैलिड बेस हो, कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। मतलब आप log 1 विद बेस 1/3 लिखो तब भी आंसर 0 है। आप देखो ना बेस कितना वियर्ड है 1/3, पर log का बाजू वाला क्या है 1, आंसर वो क्या देगा आपको 0। वैसे ही log का बाजू वाला 1 है, बेस में क्या है 2, तब भी आपका आंसर क्या है बेटा 0। ठीक है, मतलब log के बाजू में 1 आ जाए आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, कमिंग ऑन टू यहाँ पे, अच्छा इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा दे देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ जो है ये कोर मैथ्स वालों के लिए है। ठीक है, कि सर ये ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा कभी भी आप log का ग्राफ देखोगे ना, तो log का ग्राफ इस टाइप से निकलता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ होता है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर ग्राफ y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a। ठीक है, जहाँ पे जो नीचे वाला बेस है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, दिस इज फॉर a ग्रेटर देन 1, है ना। तो एक होता है बेस 1 से बड़ा, एक होता है बेस 0 और 1 के बीच में। इधर बेस आपका ग्राफ हमेशा जब भी x एक्सिस को काटेगा बेटा, ये कौन से पॉइंट पे काटता हो जाएगा 1 पे, और अगर 1 पे काटेगा ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे है, तो ये क्या है आपका 1,0। मतलब अगर आप इस मशीन में x की जगह पे 1 डालोगे, इनपुट की जगह पे 1 डालोगे, तो आपका आउटपुट क्या निकल के आने वाला है? 0 ही निकल के आने वाला है। सो बेसिकली ये ग्राफ फॉलो होता है। इनफैक्ट आप देखो 0 पे भी ये मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है। 0 पे अगर आप देखोगे तो देखो आउटपुट क्या दे रहा है, ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है, एंड इन्फिनिटी को हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। इस वजह से log वाली मशीन 0 पे भी काम नहीं करती है, वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको आ रहा है समझ में। कमिंग ऑन टू द 6th वन, log ऑफ a विद बेस b। अब एक बार मन में आता है कि सर जो क्वेश्चन आया उसमें सर बेस जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया है, सर क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि log में हमको जैसा बेस चाहिए वो हम ला सकें? तो log कहता है यस, वो भी प्रोविजन आपके पास है। वो कैसा है? log a विद बेस b, यहाँ पे बाजू वाला कौन है a, बेस कौन है b। अब आप बोलोगे सर मुझे बेस b नहीं पसंद आ रहा, मुझे तो बेस में c पसंद है। तो अगर आपको बेस में c चाहिए तो कहता है बिल्कुल बिंदास दे दो आप, log a के बेस में भी आप c डाल दो, पर देन ये जो आपका बेस बन के बैठा था b, बोलता है अब ये बेस नहीं रहेगा, अब ये नए वाले log का आउटपुट बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में log का बाजू वाला क्या बन गया बेटा b, उसको भी बेस में क्या देना पड़ा c। मतलब अगर आप बेस चेंज करोगे तो इसको तो अपना बेस c मिल जाएगा, पर नीचे वाला जो b था जिसको तुम बेस कह रहे थे, अब वो भी log का क्या बन जाएगा बेटा इनपुट, और वो भी अपने अंदर क्या ले लेगा, एक नया बेस ले लेगा, क्या है वो c। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया log 5 विद बेस 3। आप बोले नहीं सर वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद बेस 10, कॉमन लॉग कहते हैं उसको, सर बेस 10 चाहिए हमें तो कहता है बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? log 5 को भी बेस 10 दे दो, और ये जो बेस बन के बैठा था उसको log का इनपुट बना दो log 3, उसको भी बेस में क्या दे दो 10। कहता है आप ऐसे करोगे तो ये आपका एप्लीकेबल है, आप अपना अपना बेस दे सकते हो। 7th, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अच्छा ये वाली जो चीज़ आपने देखी बेटा 6th वाली, इसी को ही मैं यूज़ करूँगा कौन सी चीज़ जस्टिफाई करने के लिए कि ये b 1 के बराबर क्यों नहीं है। कैसे करूँगा? देखो यहाँ पे अभी हमने सीखा कि सर अगर मुझे अपना अपना बेस देना है तो मुझे इन दोनों को इनपुट की तरह काम करना पड़ेगा और अपना अपना बेस देना पड़ेगा। तो आप देखो बेटा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी कि ये जो नीचे वाला बेस है वो बोल रहा है मैं कभी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अपन लेके देखते हैं। ठीक है, log a के नीचे अपन 1 लेके देखते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पसंद आ रहा सर, बेस में मेरे को 1 नहीं पसंद आ रहा सर, बेस में 10 लेके आओ। तो बेटा इसको जब अपन 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a विद बेस 10 अपॉन log ऑफ 1 विद बेस 10। ऐसे ही टूटेगा। अगर मुझे बेस में 10 चाहिए तो log ऑफ a विद बेस 10 एंड log ऑफ 1 विद बेस 10। अब आप मुझे बताओ, आपने अभी मुझे एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि सर log के बाजू में अगर 1 आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस। तो आप देखो बेटा यहाँ पे ये log 1 तो है, बेस में क्या है आपका 10, मतलब ऊपर वाला कुछ भी हो, नीचे वाला तो क्या कह रहा है, log के बाजू में 1 आ गया, मेरा आंसर क्या है नीचे 0। एंड आपको इतना पता होना चाहिए कि एनीथिंग अपॉन 0 उसको हम क्या कहते हैं बेटा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड जैसी बातें हम इस चैप्टर में नहीं करते हैं। तो क्योंकि b की जगह 1 रखने पे आपका आंसर नॉट डिफाइंड आता है, इस वजह से वो कहता है कि कभी भी बेस में 1 रख मत देना। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्टिफाई करके बताया बेसिकली। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे
सेवंथ वाली प्रॉपर्टी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये क्लास 12th में भी आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी, ठीक है। ये गेम चेंजर प्रॉपर्टी है, बहुत कम लोगों को दिखती है क्योंकि रेयरली यूज होती है, ठीक है। और ये क्या है, a की पावर में log ऑफ a विद बेस x, log ऑफ x विद बेस a, आई एम सो सॉरी, a की पावर में log ऑफ x विद बेस a, मतलब जिसकी पावर में log चढ़ा है, log का अगर खुद का बेस भी वही है तो ये कहता है सब गायब हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, log का बाजू वाला आ जाएगा। अगेन, जिसकी पावर में log है, अगर log का बेस भी अगर वही है तो सब गायब हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, log का बाजू वाला। प्रोवाइडेड बाहर क्या लिखा होना चाहिए, log के बाहर क्या लिखा होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं है तो तुमको पहले वहां पे 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझना, ठीक है। सो दिस इज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 2 की पावर में log ऑफ x विद बेस 2, 2 की पावर में log चढ़ा हुआ है, log का खुद का बेस भी 2 ही है, सब गायब हो जाएगा, आपका आंसर क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा। एक और, e की पावर में 3 log x विद बेस e, e मेरा बेस है, उसकी पावर में log चढ़ा हुआ है, log का खुद का बेस भी e है, पर अभी मैं भी ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता क्योंकि log के बाहर कौन घूम रहा है, 3। तो इस 3 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, अंदर भेजना पड़ेगा। इस 3 को अपन अंदर कैसे भेजेंगे, आपने मेरे को एक प्रॉपर्टी सिखाई है सर, अगर मेरा n मल्टीप्लाइड में बाहर है, उसको मैं अंदर भेजूंगा तो वो क्या बन जाएगा, m की पावर में n। जैसे log m की पावर n विद बेस a था, तो आपने बोला n log m विद बेस a, तो अगर मुझे n को अंदर भेजना है तो वो m की कहाँ पे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। तो वही चीज़ बेटा अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मैंने पहले 3 को अंदर भेजा तो वो x का क्यूब बन गया। अब देखो, जिसकी पावर में log है, log का बेस भी वही है, log के बाहर क्या लिखा हुआ है, 1, सब गायब हो जाएगा, आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, आपका x का क्यूब। ये लिखा है अपन ने यहाँ पे x का क्यूब, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, इफ log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n विद बेस a, कि मेरे पास 2 log हैं सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन, वो दोनों log कह रहे हैं हम लोग बराबर हैं, कह रहे हैं हम दोनों बराबर हैं, हमारे बेसिस भी बराबर हैं। मैंने कहा अगर तुम भी बराबर हो, तुम्हारे बेसिस भी बराबर हैं, तो बाय कॉमन सेंस तुम्हारे इनपुट्स भी क्या रहे होंगे, बराबर ही रहे होंगे, ठीक है। तो m किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये प्रॉपर्टी कब यूज होती है, जब मेरे को log को हटाना है, जब मेरे को इक्वल टू के दोनों साइड log दिख रहा है और मेरे आंसर में मेरे को log चाहिए ही नहीं, तो log इस तरीके से हटाया जा सकता है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, log ऑफ a विद बेस b इज इक्वल्स टू 1 बाय log ऑफ b विद बेस a, ठीक है बेटा, ये समझना। log ऑफ a विद बेस b इज 1 बाय log ऑफ b विद बेस a, कि सर आपने मेरे को लिख के दिया log 5 विद बेस 3, आपने मेरे को लिख के दिया है log 5 विद बेस 2, सर पर मुझे बेस में 5 चाहिए, मुझे इनपुट 2 चाहिए। कहता है इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज करोगे तो ये पूरी चीज़ किस में आ जाएगी, रेसिप्रोकल बन जाएगी। तो क्या बनेगा, 1 अपॉन log ऑफ 2 विद बेस 5। कैसे हो रहा है बेटा ये वाला काम, आप समझना है यहाँ पे। आप मुझे बताओ बेटा, log ऑफ a विद बेस b, लेट से अपन इनका बेस क्या बना रहे हैं, 10 बना देते हैं अपन, तो ये क्या आएगा बेटा, log ऑफ a विद बेस 10 अपॉन log ऑफ b विद बेस 10, ठीक है। अब आते हैं बेटा log ऑफ b विद बेस a पे, log ऑफ b विद बेस a को भी अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा log ऑफ b विद बेस 10 अपॉन log ऑफ a विद बेस 10, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखना बेटा क्या बनेगा, log ऑफ a विद बेस b इंटू log ऑफ b विद बेस a, ये क्या बन जाएगा बेटा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो दिस इज log ऑफ a विद बेस 10 अपॉन log ऑफ b विद बेस 10 इंटू log ऑफ b विद बेस 10 अपॉन log ऑफ a विद बेस 10। बेटा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या निकल के आपका 1, तो इसको बस मैंने नीचे भेज दिया, तो log ऑफ b विद बेस a यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा, ये क्या बना बेटा, log ऑफ a विद बेस b। बस जस्टिफाई करा रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको याद ही रखना है, ठीक है। सो अगर मेरे को इनपुट और बेस को इंटरचेंज करना है तो मेरे को पूरे log को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 के नीचे लेके जाना पड़ेगा। सो जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे मैंने उसकी पूरी समरी बना के रखी हुई है, ठीक है। सो दीज आर द 9 प्रॉपर्टीज जो हमको ध्यान में रखनी है इफ वी वांट टू रियली सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन लॉगरिथम, ठीक है, विच डज नॉट इंक्लूड मेंटेसा एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो उसके लिए बेटा ये इतना आपका नॉलेज काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको समझाता हूँ, अप्लाई करके बताता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो 2 इवैल्यूएट बोला, इवैल्यूएट मतलब इसकी वैल्यू निकाल के बताओ सर। अब वैल्यू बेटा एक चीज़ आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है बेटा, कभी भी log a विद बेस 10 के बारे में बात करूं, कभी भी बेस में 10 होता है बेटा, उसको बोलते हैं कॉमन लॉग, उसको बोलते हैं अपन कॉमन लॉग, ठीक है।
और अगर मैंने आपको बोला लॉग ऑफ ए विद बेस ई, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। सो एक है हमारा कॉमन लॉग, दूसरा है हमारा नेचुरल लॉग। देखो ये वाली बातें कब होंगी? जब आप क्लास 11th और 12th में कौन से चैप्टर पढ़ोगे? कैलकुलस। तो कैलकुलस में अगर आप कुछ भी नहीं लिखा लॉग के नीचे, मतलब समझ जाना नीचे ई लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल का ई लिखा हुआ है ना। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, दिस चैप्टर स्पेसिफिकली डील्स विथ लॉग विद बेस 10 कि सर अगर लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा, जैसे यहाँ लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो मैं मान लूंगा यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही कॉमन लॉग के साथ डील करता है। ओके, तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, देखना सबसे पहले इवैल्यूएट करने को कहा है। अब देखो किसी के भी बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब हर जगह पे क्या लिखा हुआ है बेटा? 10 लिखा हुआ है। सो दिस इज 2 log 10 की पावर -3 माइनस 5 log 10 का स्क्वायर प्लस 3 log 10। अब बेटा गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि बेटा सबके बेस में भी 10 है, और आप सबका बाजू वाला देखोगे ना, वो भी बेटा 10 की पावर समथिंग है। मतलब ये विदाउट हेडेक वाला क्वेश्चन है। कैसे? सर ये पावर को नीचे उतारो आप। बेटा देखो जैसे ही पावर नीचे उतरेगी ना, क्या बनेगा? ये 2 के साथ इंटू में -3 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा बेटा? log 10 विद बेस 10। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं -5। इसकी भी पावर नहीं अच्छी लग रही है सर, 2 को नीचे उतारो, तो बेटा 2 नीचे उतरेगा तो log के बाहर आएगा, ये वापस अंदर क्या बचेगा बेटा? log ऑफ 10 विद बेस 10। और ये +3, इसको तो कुछ भी नहीं करना बेटा, ये log 10 विद बेस 10। ये तो गुड न्यूज़ है। क्यों गुड न्यूज़ है? क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है मुझे, log के बाजू में जो है अगर बेस भी वही है तो आंसर कितना होता है? 1। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू -3 बेटा ये तो -6 है, log 10 विद बेस 10 क्या हो जाएगा हमारा? 1। -5 इंटू 2 क्या होता है? 10 इंटू log 10 विद बेस 10 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू log 10 विद बेस 10 क्या हो जाएगा? 1। तो -6 -10 प्लस 3, व्हाट इज आवर आंसर? -16 प्लस 3, व्हाट इज आवर आंसर? इट इज -13। ठीक है, सो इट इज -13। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, ये आपको एक एक करके समझ में आया, इसलिए मैंने ही खुद से ये क्वेश्चन बनाया। मैंने किसी बुक से नहीं लिखे हैं, 1-2 क्वेश्चन बुक से भी उठाए हैं मैंने, बट जिस ऑर्डर में लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं ताकि आपको हर एक प्रॉपर्टी धीरे धीरे समझ में आए। ठीक है, कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन, 3 log 10 की पावर 6 प्लस 5 log 10 की पावर -3 माइनस 4 log 2 माइनस log 625। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना है, नीचे 10 लिखा हुआ है, इनविजिबल 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये गुड न्यूज़ लग रही है। सर ये तो 2 लिखा है, दिस इज तो 2 विद बेस 10, तो सर ये अब की बार तो 2 आ गया, ये 2 के साथ कैसे डील करोगे? और सर 625 का 10 के साथ क्या लेना देना है? ठीक है, क्योंकि आपको समझ में तो आ गया होगा, एज लॉन्ग एज 10 की पावर समथिंग विद बेस 10 है तो पावर नीचे उतर जाती है, तो क्या बन जाता है? log 10 विद बेस 10। सर यहाँ तो ऐसा होगा ही नहीं, तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, देखना है यहाँ पे, सबसे पहले आप ये 6 को नीचे उतारो, 6 नीचे उतरेगा तो क्या आएगा बेटा? 3 इंटू 6, और ये बन जाएगा log ऑफ 10 विथ बेस 10, प्लस ये नीचे उतरेगा बेटा, क्या बनेगा? 5 इंटू -3, यहाँ पे भी क्या बचेगा? log ऑफ 10 विथ बेस 10। अब बेटा यहाँ वाली चीज में अपन को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। दिस इज -4 log 2, क्योंकि मैं बेटा फर्दर 2 के साथ खेल नहीं सकता। ये पावर 16 होता, पावर 32 होता, तो मैं उसको 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 लिख के कुछ सोच सकता था, पर ये सिर्फ 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। पर ये जो बाजू वाला है ना बेटा, इसके साथ अपन डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि 625 कुछ तो होता है। 625 क्या होता है बेटा? 25 का स्क्वायर भी होता है, पर बेटा वो 5 की पावर 4 भी तो होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा? 5 की पावर 4 भी होता है। आप बोलोगे सर ये वाली बातें क्यों हो रही हैं? अभी आपको समझ में आएगा। दिस इज 6 3 18, log 10 विद बेस 10 क्या हो जाएगा? 1। 5 इंटू -3 इज -15, log 10 विद बेस 10 क्या हो जाएगा? 1। बेटा यहाँ ध्यान से देखेंगे, दिस इज -4 log 2। अब बेटा यहाँ पे भी 4 आप नीचे उतारो, 4 को नीचे उतारोगे तो क्या आएगा? -4 log ऑफ 5 विद बेस 10। 4 नीचे उतर जाएगा तो क्या बचेगा? log ऑफ 5, और मैं नीचे कुछ नहीं लिखूंगा, मतलब अंडरस्टूड है कि नीचे बेस में क्या चल रहा है? 10, क्योंकि यहाँ पे भी बेस में क्या है बेटा? 10। बेस में 10 को लिखने की जरूरत हमें नहीं है। देखना बेटा क्या बना? 18 -15 -4 log 2 -4 log 5। बेटा इन दोनों में से अगर मैं -4 को कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा बेटा? ये log 2 प्लस log 5। ठीक है, दिस इज log 2 प्लस log 5। अब आप देखोगे बेटा ये क्या बना है? -4 कॉमन निकलने के बाद log 2 प्लस log 5।
अब यार log 2 प्लस log 5 का सर हम क्या करेंगे बेटा? समराइज सबसे पहली प्रॉपर्टी कि दो अलग अलग लॉग्स अगर मैं ऐड करूंगा तो आई फुल लिबर्टी में उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना। अंदर वाले बस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। अगेन यहाँ मैं आपको डिस्क्लेमर नहीं दे पाया उस टाइम पे, अब मैं बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी भी बेटा अगर आपको लगानी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉग के बाजू में यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1। ओनली देन दिस आइडेंटिटी या दिस प्रॉपर्टी विल प्रोसीड। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लॉग के बाजू में क्या होना चाहिए? 1 लिखा होना चाहिए। सर अगर नहीं लिखा हुआ हो तो जैसे बेटा 2 log m है तो पहले 2 को अंदर भेज देंगे और log m स्क्वायर बन जाएगा। सो अगर आपको एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगानी है तो log के बाजू में बेटा 1 लिखा होना चाहिए। एंड द गुड न्यूज़ इज यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा log 2 प्लस log 5 लिखा है। अब आप ही बताओ बेटा क्या बना? 18 माइनस 15 तो कितना होता है? 3 होता है। -4 इंटू बेटा ये देखो log m प्लस log n क्या बन जाएगा? log ऑफ m इंटू n। ठीक है, अब बेस में कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है? 10 ही तो लिखा है, तो क्या बनेगा बेटा? 3 माइनस 4 इंटू क्या बना ये? log 10 विद बेस 10। अब log 10 विद बेस 10 बेटा कितना होता है? 1। तो 3 माइनस 4 इंटू 1, व्हाट इज योर आंसर? माइनस ऑफ 1। सो 3 माइनस 4 इज हाउ मच? -1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं तो आराम से बेटा वीडियो को पॉज करके आप एक एक स्टेप ध्यान से देखो, पीछे समरी वाला जो स्लाइड है आप वो भी एक बार देखो तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 2 log 10 का क्यूब प्लस 3 log 10 की पावर -2 माइनस 1/3 log 5 की पावर -3 प्लस 1/2 log 4। हमने तो कहा सर हमें तो ये 10 की पावर वाला कंफर्टेबल लग रहा है तो हम तो इसके साथ बात करेंगे। तो देखना बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 3 को नीचे उतारो, 2 इंटू 3 log 10 प्लस 3 इंटू -2 log 10। अब बेटा यहाँ पे भी ना एक काम करो, यहाँ पे भी -3 को नीचे उतारने का करो, -1/3 इंटू -1/3 ये आएगा log 5 और बेस में तो बेटा 10 ही है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस बेटा ये जो 1/2 है log 4 हमें आगे जाके दिक्कत कर सकता है क्योंकि बेस में तो 10 चल रहा है, तो सर 4 क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बेटा 4 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? इसको log 2 का स्क्वायर लिख देंगे। log 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2 भी कहाँ पे आ जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे क्या बनेगा, ये बना 6। व्हाट इज log 10 विद बेस 10? वो होता है 1। 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -6। यहाँ पे भी log 10 विद बेस 10 क्या हो जाएगा? 1। यहाँ ध्यान से देखना बेटा, -1/3 इंटू 3 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे बेटा log 5 एज इट इज रखना पड़ेगा बिकॉज आई हैव नो एस्केप रूट नाउ। 5 विद बेस 10 चल रहा है, वैसे बेटा यहाँ पे 2 नीचे उतरेगा तो 1/2 इंटू 2 ये बेटा log 2 बना, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब आप देखो 6 माइनस 6 प्लस बेटा अब ये जो log बचे हुए हैं क्या उन दोनों के बेस में बेटा 10 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? डेफिनेटली यस, दोनों के बेस में 10 है। इन दो log पे अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं दोनों के बाहर भी क्या लिखा हुआ है? 1 1। कैन आई ट्रीट इट एज log m प्लस log n विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल log। क्या बनेगा बेटा? वो log m इंटू n दैट इज 5 इंटू 2 विद बेस 10। क्या बना बेटा? ये log ऑफ 10 विद बेस 10 और log ऑफ 10 विद बेस 10 कितना होता है? 1। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हर बार इस उम्मीद में मत रहना कि यहाँ पे log के बाजू में 10 की पावर में ही होगा, नहीं। अगर कुछ और है तो समझ जाना कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉपर्टीज के साथ खेलना आना चाहिए। बट इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स पता होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर तो आपको 10 तक याद होनी चाहिए, 3 की पावर 6 तक याद होना चाहिए, है ना। 4 की पावर 4 तक भी याद रखोगे चलेगा, 5 की पावर 4 तक याद रखो, 6 का क्यूब तक याद रखो, 7 के क्यूब तक याद रखो, है ना बेटा। कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, अगर वो नहीं आती हैं तो देन ये आपके लिए भी बेटा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, वन मोर बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। किसे कई क्वेश्चन आते हैं टू प्रूव वाले, कई क्वेश्चन आते हैं इवैल्यूएट वाले, बट देन वी हैव एक्स निकालने वाले क्वेश्चन भी। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, log ऑफ x विद बेस 10 माइनस log ऑफ 10 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन सिखाऊं उससे पहले बेटा ये देखो, क्योंकि आसान वर्जन है, आसान, ये भी टफ नहीं है, कुछ नया है इसमें। इसको देखो पहले, इसको सॉल्व करते हैं। सर यहाँ दो लॉग हैं, सर यहाँ पे भी लॉग चल रहा है, सर x तो यहाँ फंसा हुआ है इनपुट में। देखो बेटा आपको एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ये देखो यहाँ पे, अगर log m विद बेस है और log n विद बेस है, दे आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन। तो अपन ने सीखा है बेटा m किसके बराबर हो जाएगा? n। मतलब log हटाने का तरीका ही एक है,
सर दोनों साइड एक सिंगल लॉग क्रिएट करो, बेस सेम रखो, अपने आप इनपुट क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, देखना आप। देखो यहां पे आपके पास दो लॉग हैं, हमें पता है इनविजिबल 10 नीचे घूम रहा है बेस में। सर इसको आप सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो ना, क्योंकि यहां पे भी सिंगल लॉग है, ये एक सिंगल लॉग हो जाएगा, ये भी सिंगल लॉग है। सर लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एन कर देंगे, तो बेटा लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम बाय एन। दैट इज, ये सीखा है ना अपन ने, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या बन जाएगा, लॉग एम बाय एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बेटा हमारे पास में लॉग ऑफ 4। देखो यहाँ पे भी एक लॉग है, यहाँ पे भी एक लॉग है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एन वाली आइडेंटिटी बनी है। और लॉग एन अगर लॉग एन के बराबर होता है तो एम किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर। यहाँ पे एम की तरह कौन काम कर रहा है, 5x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1, एन क्या बेटा हमारे पास में 4, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4x प्लस 4, सब्ट्रैक्ट 5x माइनस 4x विल बी x, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 8। इतना फटाफट आंसर आता है अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आती है तो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे। सर तो इसमें क्या नया है, ये भी तो हम कर ही लेते हैं। बेटा देखो यहाँ पे तो दो लॉग हैं सर, इधर तो लॉग ही नहीं है। अब लॉग कैसे हटाओगे आप, क्योंकि x तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक लॉग हटेगा नहीं। अब देखो क्या करेंगे, लॉग m माइनस लॉग n वो लगाएंगे अभी, पर इसको पहले एज इट इज लिखो। हमें इतना समझ में आ गया है कि जब तक लॉग हटेगा नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं। मैंने 1 को जाके बोला भाई तेरे को लॉग में कन्वर्ट होना पड़ेगा, कहता है हो जाऊंगा। तेरे को करना क्या है, लॉग के बाजू में तू जो भी लिखेगा वही तेरे को बेस में लिखना है। अब बेटा मैं रैंडम थोड़ा ना कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर बेस 10 चल रहा है तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा यहाँ पे भी बेस में क्या होना चाहिए, 10। और अगर मुझे ये 1 बनाना है तो लॉग के बेस में अगर 10 है तो बाजू वाला भी कितना होना चाहिए बेटा, 10 ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 1 को क्या मैं log 10 विद बेस 10 लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज log m माइनस log n, ये क्या बन जाएगा बेटा, log m बाय n, और बेस में बेटा 10 ही चल रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, log ऑफ 10 विद बेस 10। क्या ये भी आपका log m इज इक्वल टू log n जैसी कंडीशन बनी है कि नहीं बनी है, सर एक एक log आ गया दोनों जगहों पे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इंप्लाइज सर log आपके गायब हो जाएंगे, इनपुट आपके इक्वेट हो जाएंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 10 इंटू 2x माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 20x माइनस 10, कितना आ जाएगा ये, 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 19x, सो x इज हाउ मच, 10 बाय 19, ठीक है। सो x इज हाउ मच, 10 बाय 19, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट आई रियली डू नॉट वांट टू एक्सटेंड दिस वीडियो टू अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो, इतना नहीं करना है। वो क्वेश्चंस उठाएं बेटा जिनको अगर आप अच्छे से एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही वीडियो में क्वेश्चन के साथ अप्लाई करने की कोशिश की है, ठीक है। बट इफ़ यू रियली वांट कि सर थोड़े अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन भी इन प्रॉपर्टीज़ पे आप करवाओ, एक नया वीडियो बनाओ, then definitely do let me know in your comments. And if you really think that this video has helped you, please do like and then share this video. And अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, so you know what to do. Okay? So this is all for now. Thank you so much. Yeah.